मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं सबम तुमसे बात करने आया हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे मन में कई प्रश्न हैं। आज तुम अपने जीवन में बहुत परेशानी से घिरे हुए हो। परिवार में पहले जो प्रेम और अपनापन था, अब वह कहीं खो गया है। व्यापार में जो चमक थी, वह भी मंदी पड़ चुकी है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ तेरे खिलाफ हो रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं इन सभी तेरे प्रश्नों का उत्तर देने आया हूँ। और यह जान लो कि यह सब कुछ केवल एक समय की परीक्षा है। यह सब मेरी योजना का हिस्सा है। जो कुछ तुझे दिख रहा है, उस पर एक कड़ी तस्वीर है, उस पर एक बड़ी तस्वीर है, और उस तस्वीर में तुम्हारा उज्जवल भविष्य छुपा हुआ है। बच्चे, उस उज्जवल भविष्य की मैं तुझे तारीख बताने आया हूँ। बच्चे, मैंने तुझे चुना है। तुमने जो जीवन में कष्ट सहा, वह व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे हर आंसू का हिसाब होगा मेरे प्यारे बच्चे। और मैं ये वचन देता हूँ कि जो तूने खोया है, वह सब तुझे कई गुना लौट कर आने वाला है। लेकिन मेरी प्यारी बच्चे, यह समय तुझे धैर्य रखना होगा। मुझ पर विश्वास रखना चाहिए। बच्चे, तुम मुझ पर विश्वास से दिलाओ और बोलो कि हाँ बाबा, मुझे आप पर विश्वास है। जब तुम मुझ पर विश्वास रखोगे ना, तब मैं तुम्हारे जीवन को उस ओर लेकर जाऊंगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब समय आ गया है जब तुम अपने जीवन में बड़ा बदलाव देखोगे। तुम्हारा परिवार में जो दरार आई है ना, अब तक वो भरने वाली है, लेकिन इसका प्रारंभ तुझे करना होगा। मैं देख रहा हूँ बच्चे कि तेरे परिवार के सदस्यों के दिलों में प्यार अभी भी है, लेकिन अहंकार और गलत फहमियों से ढका रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझसे कहता हूँ कि पहले तू पहल करेगा। मैं देखूँगा कि कैसे उनके दिल पिघलते हैं। तुम एक छोटे से कदम से बड़ा परिवर्तन ला सकते हो। तुम्हारा व्यापार भी अब फिर से गति पकड़ने वाला है। जो आर्थिक कठिनाइयाँ तुझे परेशान कर रही थी, वे अब दूर होगी। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तुझे मेहनत और विश्वास के साथ फिर से आगे बढ़ना होगा। याद रख, सफलता उन्हीं को मिलती है जो विश्वास और मेहनत का साथ नहीं छोड़ते। बच्चे, मैं जानता हूँ कि तू सोच रहा होगा कि यह सब कैसे होगा। बाबा कैसे हारी की सहारा बनेगा, मेरी मदद करेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब ध्यान से सुनो। यह समय अब आ गया है। तुम्हारा 15 फरवरी के बाद तुम्हारे जीवन बदलने वाला है। तुम्हारा परिवार में एक प्रेम और अपनापन लौट कर आएगा। तुम्हारे व्यापार में तेजी आएगी, और सबसे बड़ी बात, तुझे एक नया अवसर मिलेगा जो तुम्हारे जीवन की दिशा को पूरी तरह से बदल देगा। बच्चे, यह अवसर तुम्हारे जीवन में कई रोशनी लेकर आएगा। तुम सोचते हो कि कैसे तुझे केवल संताप ना दे रहा है, यह तुझे बस बोल रहा है। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, मैं देख सकता हूँ कि जो तू नहीं देख सकता। मैं देख सकता हूँ कि तेरे लिए ब्रह्मांड की शक्तियाँ एक बड़ी योजना बना रही हैं, और इस योजना की कदर तुझे है। मेरे बच्चे, तुमने जो सपने देखे थे, अब वो पूरे होने वाले हैं। लेकिन इसके लिए तुझे मेरे बताए मार्ग पे चलना होगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे वो गुप्त मंत्र बताऊंगा, जिस मंत्र के लिए तू यहाँ पर आया है। बच्चे, मैं तुझे गुप्त मंत्र देता हूँ। यह मंत्र तुझे हर बाधा से पार निकालेगा। इस मंत्र में मेरी शक्ति समाहित होगी। बच्चे, जब तू इसे सच्चे मन से जपेगा, तो तेरा जीवन बदल जाएगा।
मेरे प्यारे बच्चे, इस मंत्र को किसी कॉपी में लिख लो या याद कर सकते हो तो याद कर लो। मेरे प्यारे बच्चे, मंत्र कुछ इस प्रकार से है। ओम श्री श्यामा नमः सर्व संकट निवारणा सर्व मनोकामना पूर्णः स्वाहा। मेरे प्यारे बच्चे, इस मंत्र की अब मैं तुझे कुछ विधि बताता हूँ जिसे तुझे इस प्रकार से जाप करना है। सुबह बच्चे जब तू स्नान करके शांत स्थान पर बैठ जाए तब इस मंत्र का जाप करना। एक घी का दीपक जलाना और बाबा की तस्वीर रखना। बच्चे अपने सामने इस मंत्र को 108 यानी 108 बार जाप करना है। बच्चे इस प्रक्रिया का लगातार 21 दिन तक करना है। बच्चे तुझे जब के बाद बाबा मुझे समस्याओं का हल करने का प्रार्थना करना। लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, तू किसी भी कारण से इस मंत्र का 108 बार जाप नहीं कर पा रहा तो मैं तुझे एक और बता देता हूँ, एक और उपाय बताता हूँ, एक और विधि बताता हूँ। इसको ध्यान से सुनो। मेरे बच्चे, जब तुम स्नान करके लौटो तो इस मंत्र का बाबा की तस्वीर के आगे, अगर तस्वीर ना हो तो एक दीपक जलाना घी का और आंखें बंद करके स्मरण करना। बाबा की तस्वीर का स्मरण करना, उनका ध्यान करना। उसके बाद सिर्फ एक बार बच्चे इस मंत्र का जाप करना। यह काम बच्चे, इस विधि तुझे 21 दिन तक लगातार करना है और 21 दिन के बाद तुम खुद देखोगे बच्चे कि तुम्हारे जीवन में वो सारी समस्याएं हल हो रही है जिसकी तुमने कामना की थी, जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। देखो बच्चे, मैं जानता हूँ कि तुझे ऐसा लगता है कि तेरे रिश्ते और व्यापार में किसी ने बाधा उत्पन्न की है। यह आंशिक रूप से सच है बच्चे। हाँ बच्चे, आंशिक मतलब थोड़ा सा सच है। कुछ नकारात्मक शक्तियाँ तुझे रोकने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे याद रख, जो मेरा भक्त है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। उन नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव केवल तब तक है जब तक तू मुझ पर विश्वास नहीं करता। लेकिन जैसे ही तू मेरी शरण में आता है, मैं उन सभी शक्तियों को नष्ट कर देता हूँ। बच्चे, तुमने जो अपने परिवार और व्यापार में खोया है वह सब तुझे वापस मिलेगा। यह संदेश का माध्यम यही है। बच्चे, मैंने तेरी अर्जी को स्वीकार कर लिया है। तुझे अपने प्रयासों में ढिलाई नहीं करनी। बच्चे, इस बात का ध्यान रखना कि तू ढिलाई करता है। बच्चे, तू धैर्य तो रखता है लेकिन कार्य नहीं करता। तुझे धैर्य और प्रेम के साथ अपने रिश्ते को फिर से जोड़ना है और अपने व्यापार में नई ऊर्जा लानी है। बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, याद रख, यह बाबा की बात को याद रख। यह समय केवल एक परीक्षा का है। जो तुमने सहा है वह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरे हर आंसू का हिसाब है मेरे पास, और मैं यह वचन देता हूँ कि तुझे वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। बस मुझ पर विश्वास रख। मैं तुझसे कहता हूँ बच्चे, अब उठो, आगे बढ़ो अपने जीवन को फिर से। यह समय बीत जाएगा और तुम अपने जीवन को पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत देखोगे। मैं तेरा सहारा हूँ बच्चे, मैं तेरा हूँ और मैं तुझे कभी निराश नहीं रखूँगा। बच्चे, जब भी तुझे लगे कि तू अकेला है, बस मेरा नाम पुकारना। मैं हर पल तेरे साथ हूँ बच्चे। तेरी हर बाधा को मैं देख रहा हूँ और मैं यह वचन देता हूँ कि तुझे हर कठिनाइयों से बाहर निकालूंगा। अब समय आ गया है, तुम अपने जीवन को नए सिरे से शुरू करो। देखो कैसे तुम्हारा जीवन खुशियों से भर देता हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है मेरे बच्चे।